सर मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था और उसके बाद मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया। हमारे पुराने सहयोगी हैं सीनियर कॉलीग पंकज पचौरी जी। उन्होंने कहा कि अ, जो अपने कमजोर प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो डाँट के आ गए थे बराक ओबामा को कि हम लोग आपके सैंक्शंस को मानने वाले नहीं हैं। यू आर नो वन नहीं, टू 7-8 इम्पोज में, हाँ, सैंक्शंस। उन्होंने रेफरेंस यूएनओ के दिया। सैंक्शंस को मान यूएनओ के सैंक्शंस को मानेंगे। हू आर यू? पंकज पचौरी आधिकारिक तौर पर मनमोहन सिंह जी के मीडिया सलाहकार रहे हैं 5 बिल्कुल, वर्ष, बिल्कुल रहे। दूसरे बिल्कुल। कार्यकाल में। और उनके साथ उन्होंने काफ़ी काम किया और पूरी ज़िंदगी पत्रकार रहे। एनडीटीवी में थे, उसके बाद वहाँ गए हाँ, थे, बीबीसी में थे, अन्य बहुत बड़ी इंडिया टुडे में थे। हाँ, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं। और हमारे साथ हम लोग छात्र जीवन से एक-दूसरे के मित्र हैं। बड़ा लंबा एसोसिएशन है, तो कभी-कभी आ जाते हैं पकड़ में। यस, बहुत सारे उनके पास, वो पढ़ते-लिखते बहुत हैं। मनमोहन सिंह साहब के साथ रहने से उनको और मतलब आप कहें कि उनके ज्ञान में ज्ञानवर्धन हुआ है। और एक अच्छा बुजुर्ग और अच्छा गुरु मिलता है तो वो दिशा देता है ना, किस दिशा में आप क्या पढ़ें तो जिससे आपको अपने काम में बेहतरी होगी। तो उनके पास बहुत कुछ ये सब रहता है। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये सवाल तो मनमोहन सिंह जी के ज़माने में आया था और उन्होंने अमेरिका के साथ इतनी फेमस न्यूक्लियर ट्रीटी की थी। वो भी उनका एक पक्ष है, लेकिन ये भी पक्ष है कि जब देश का इश्यू आया कि ईरान से तेल लेना हमारे लिए मुफीद है, फायदेमंद है, सस्ता है, पड़ोस में है, उसकी जगह हम आपकी सैंक्शन की वजह से रिश्ता तोड़ देंगे, नहीं। तो जिनको कमजोर कहा गया, मौन मोहन कहा गया, ये उनकी ये उनका फैसला है। और जो पहलवान थे, विश्वगुरु थे, महाबली थे, जिनको गृह मंत्री कहते थे उनके बिना दुनिया का कोई फैसला नहीं होता है, उनकी जबान तालू से चिपक गई है जब ये मामला हो रहा है तो। अमेरिका का नाम आ जाए और चीन का नाम आ जाए तो नजर नहीं आते कि कहीं बोल दें तो फंस न जाए। क्या? और फिर वही बराक ओबामा कह रहा है कि व्हेन व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स, द वर्ल्ड लिसन्स। जी, जी। वो देखिए, उन्हीं की तारीफ में। हाँ, देखिए सर। उनको मनमोहन सिंह को किसी उनके पार्टी के किसी छुट भैये से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी कि वो क्या थे। मनमोहन सिंह को सर्टिफिकेट दुनिया ही देगी। दुनिया ही इनको देगी। सर्टिफिकेट खुद लेना पड़ता है या मैनेज करना पड़ता है या ड्रामा होता है जैसे इजराइल में हुआ कि ये ऐसा पुरस्कार जो न इसके पहले कभी था न शायद भविष्य में कभी होगा। वो पुरस्कार जो एक हफ्ते पहले इनके लिए ही बनाया गया, इनको देके और निवृत्त कर ली गई। इस तरह के ड्रामे यही कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो नहीं हमारे कवि, कार्टूनिस्ट, व्यंग्यकार, आजकल सब लोग लोगों को देश देख रहा है। अब देखिए, वो एक व्यंग बना दिया था एक लड़के ने इनके विदेश यात्राओं पर लोगों से मिलने पे, जिसको इन्होंने सब जगह से हटवा दिया। उसको 16-17 करोड़ लोगों ने देखा है। हाँ, और ध्रुव राठी उसको ने बता दिया। इनके हटवाने का असर ये हुआ कि हर सोशल मीडिया पर हर दूसरा आदमी कहता है, सर आपके पास वो वीडियो है, मैं भेज देता हूँ आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो सही बात बोली सर कि इंटरनेशनल लॉ के आपने ज़िक्र किया, जी, तो यही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भई इंटरनेशनल लॉ तो यूएनओ बताएगा ना, यूएस से थोड़ी बताएगा। करेक्ट, करेक्ट। भई यूएस के सैंक्शंस तो अपने हो सकते हैं। अब हम लोग पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा देंगे, हम लोग बांग्लादेश पे लगा देंगे, उससे उससे वर्ल्ड को क्या लेना-देना है? वर्ल्ड को तो सही, यूएनओ से लेना-देना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वही बात उन्होंने कही। तो ख़ैर सर, अब आखिरी सवाल, अब किधर जाएगा सर ये युद्ध? ये तो ट्रंप ने जो बात बोल दी है वो तो एक थोड़ी-सी आशा जो लोगों को बंधी थी वो तो खत्म हो गई। अब लगता है 2-3 हफ्ते और चलेगा कि क्या जाने कितना चलेगा। तो अब क्या होगा सर? नहीं, जो बुरा हो रहा है दुनिया का, मनुष्यता का, कानून कायदों का, नैतिकता का, लोगों की जो जान जा रही है, जो अर्थव्यवस्था ढह रही है, वो अभी 2 हफ्ते, ढाई हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के लिए फिर आप कह सकते हैं कि अभी अधर में ही है। और जो वो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से भाषण-भूषण दे रहे थे, वही चूँकि उनके लिए फेस सेविंग की समस्या है। युद्ध तो उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों किया? जो कहा था वो हो नहीं पा रहा है। अब उनको वापस जाना है। वापस जाने का मुहूर्त नहीं बन पा रहा है और तर्क नहीं बन पा रहा है। उनकी हुँ। समस्या ये है। तो रोज उनके पास जो दोनों लॉबियां, उनके दोनों तीनों लॉबियां हैं उनके अपने समर्थकों की, जो उनके बहुत कोटरी है, युद्ध विरोधी, युद्ध समर्थक, इजराइल की समर्थक, इजराइल की आलोचक। हालांकि इन टोटल तो सब इजराइल के साथ हैं, लेकिन किस सीमा तक जाएं इस सीमा को लेकर सिर्फ विवाद होता है अमेरिका। तो उस सीमा पे जिनका झगड़ा है, वो झगड़े रोज इनको, इनका तो अपना वही हाल है जो हमारे यहाँ हाल है, वही इनका भी हाल है। तो वो अपने उस पर नहीं है। जो लोग उनके आसपास हैं,
वो एक टीम बैठती है तो उनको युद्ध के फायदे बताती है, दूसरी टीम बैठती है तो युद्ध के नुकसान बताती है, तीसरी टीम उन्हें अखबारों टीवी वगैरह से, चूंकि एक चीज तो है अमेरिका में इतने के बावजूद एक लोकतांत्रिक देश जैसा आचरण करने की कोशिश करता है, तो वहां का राष्ट्रपति कम से कम प्रेस के सामने रोज उपलब्ध है, जैसे भी जिस हाल में है, गाली दे, झगड़ा करे, प्यार करे, हंसे, नाचे, गाए, लेकिन प्रेस के सामने है। तो उसका सब स्वरूप हमारे सामने है। हमारे यहाँ वाला नहीं है कि 12 साल हो गए प्रेस से दर्शन दुर्लभ है, तो वो रोज सवालों के जवाब देता है, गलत सही जो भी उसको आता है। तो जो उसको फीड होता है जिस समय, कई बार तो दिन में 3 बार उसकी राय बदली हुई हमें मिलती है। सुबह जो है शांति हो रही होती है, दोपहर में हमला हो जाता है, तीसरे में न्यूक्लियर बम की बात होने लगती है, फिर सुबह आता है कुछ और बात हो जाती है। तो ये स्वरूप उसका है। अब तो ये स्पष्ट है, ये स्वरूप अभी उसकी घोषणा के अनुसार 2-3 हफ्ते चलना है, लेकिन हमें नहीं मालूम, वो फ्रिकल माइंड है, हो सकता है 3 दिन बाद कहे कि हम आ गए जी, हो गया हमारा, या 3 हफ्ते बाद फिर कहे भी है तो हमें 1 महीना लड़ना है, पता नहीं। पता नहीं, उसके बारे में कहा जा सकता है, और दुनिया को कुछ पता नहीं। जो उपलब्धियां हैं वो हम लोगों ने पूर्वार्ध में इस डिबेट के बात कर ही ली। यूरोप उनसे भाग गया, खाड़ी के ये देश जो बहुत कमजोर है उस पर निर्भर थे, उनके अंदर ये दूसरा विचार पनपने लगा है कि हम इनसे किसी तरह पिंड छुड़ाएं, हमने तो अच्छी कीमत इसकी चुका दी, क्योंकि अब ये लड़ाई के पैसे भी उनसे मांगने जा रहा है, और पिछली जी, लड़ाइयों के बिल भी उनके यहाँ फाड़े हुए हैं उसने, वो यही करता है। तो वो भी समस्या है। एशिया के जो बड़े देश थे वो भी पुनर्विचार पे चल गए हैं। ताइवान तक में वहां की 2 बड़ी पार्टियां हैं, उसमें से एक बड़ी पार्टी की प्रमुख नेता ने, अभी मैंने परसों ही पोस्ट लगाई थी उसका वीडियो, वो अब चाइना से रिकंसिलिएशन की बात शुरू हो गई है। तो अमेरिका का ओवरऑल इस युद्ध से भारी नुकसान हो रहा है, नजर आ रहा है हमें। यानी आने वाले दिनों में ये सूरत बन सकती है कि ताइवान में ये बहुमत हो जाए जो अभी नहीं है, कि यार हम क्यों चीन से लड़ रहे हैं इस अमेरिका के चक्कर में, और अमेरिका तो देखिए किसी का नहीं है, इनका नहीं, उनका नहीं। ये चीज उनकी भी समझ में आ सकती है, और उनकी समझ में वो लोग एक ही नस्ल के लोग हैं ना। जैसे हमारे यहाँ ये समझ में नहीं आ रही पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया है, हम भी एक ही नस्ल के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कलाकार लोग हैं और हमारे यहाँ भी कोई कम कलाकार नहीं है। इसलिए हम लोग अभी इस तरह की सोच समझ की बात करने की स्थिति नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल युद्ध चीजों के हल नहीं है, हल तो गांधी है। हल तो हल गांधी ही तो है। गांधी ही है, वो बुढ़ा फकीर ही इस देश की और दुनिया की बात लड़ने के बाद भी टेबल पे ही तय होती है। लड़ाई बम और जहाजों से होती है, लेकिन जब वो अंत होना होता है उसका, तब कहीं ना कहीं टेबल लगानी पड़ती है। बिल्कुल सर, सही अभी कह रहे हैं। पाकिस्तान वाले वो टेबल लगाने की कोशिश कर रहे हैं काफी दिनों से। पाकिस्तान ने भी गांधी से ही सीखा है। नहीं, बड़े बदमाश हैं, लेकिन एनीवे। सर आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज, ये तो अभी खुल नहीं रहा है सर, तो ये तो संकट तो हमारे यहाँ भी बढ़ ही ये जाएगा, खुल बढ़ेगा गया, ही। वो तो खुल गया इस तरह से कि वो चला गया। अब ईरान और ओमान मिलके उसमें टोल टैक्स लगाएंगे। वो जब भी जिस रूप में खुलेगा वो गया। वो दुनिया के लिए जो फ्री था अब फ्री नहीं रहा। अमेरिका की कृपा से अब वो टैक्स्ड हो गया, वहां तो टोल टैक्स लग गया। कितना लगेगा, क्या लगेगा, ये दुनिया से तय हो सकता है हो जाए, लेकिन अब उसमें निश्चित तौर पर जो था वो तो नहीं बचा। फ्रीडम जो थी वो नहीं रही अब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, आपके थैंक यू साथ सर। कार्यक्रम क्या होता है, हम लोग अपना जो है एक दूसरे को जो मन नहीं, में लेकिन होता है देखिए कह आप, लेते हैं। आपकी आपकी बातें दर्शकों को बड़ी पसंद आती हैं सर, और जिस पता तरह से आप नहीं। फैक्ट्स के साथ और डिटेल में आप बताते हैं तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ठीक। थैंक यू थैंक सर। यू रवि। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्ते।